नमस्कार. आज गुरु पूर्णिमा. तोयशु गुरु पूर्णिमाएं हुन वारिया मुबारक. आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस अवसर पर ललित दलेश्वरी शिव योगिनी का मैं एक बहुत ही अद्भुत वाक्य आपको बताता हूँ, एक वाक सुनाता हूँ, जिसमें वो कहती है, गोरस पृछोम साशलटे यस्न क्या वनान तस क्या नाव. गोरस पृछोम साशलटे यस्न क्या वनान तस क्या नाव. पृछान पृछान थचस तलूसस. पृछान पृछान थचस तलूसस कहनस निशी क्या थाम द्राव. ललित कह रही है, गोरस पृछोम साशलटे, यानी गुरु से मैंने 1000 बार पूछा, यस्न क्या वनान तस क्या नाव, जिसे कुछ नहीं कहते उसका क्या नाम है. पृछान पृछान थचस तलूसस, पूछते पूछते मैं थकी और मुरझा गई. कहनस निशी क्या था अंद्राव, और अंत में मैं यही समझ गई कि जो कुछ नहीं है उसी कुछ नहीं में से कुछ निकलता है. इट्स अ वेरी प्रोफाउंड, बहुत ही डीप वाक्य है जो गुरु के बारे में वो कह रही है. यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जिसे वो गुरु कहती है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि गुरु को आप इतनी बार पूछ रहे हो और गुरु कुछ नहीं बोल रहा. तो ये एक समझने की बात है. जो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन समझा है, मैं उसकी अवस्था, वो किस परिस्थिति में, किस मनोस्थिति में वो ये बोल रही है, गोरस पृछोम साशलटे, गुरु से मैंने 1000 बार पूछा. गुरु ऐसा तो हो नहीं सकता जो कुछ नहीं बोलेगा. लेकिन यहाँ गुरु वो किसे कहती है? मुझे लगता है 3 अवस्थाएं हैं, 3 परिस्थितियां हैं जो आपकी गुरु हैं. एक आपकी बाहर की अवस्था है, आउटर वर्ल्ड. एक आपका इनर वर्ल्ड है, और एक लाइफ है, जीवन अपने में. तो मुझे लगता है कि बाहर की अवस्था जैसे गुरु हैं, कोई स्पिरिचुअल गाइड है, एक तो वो है. लेकिन दूसरा है एक इनर गुरु, एक अंदर की अवस्था, एक आत्मबोध की परिस्थिति, एक जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जो इनर रिफ्लेक्शन होती है, जो इनर इंट्यूशन, अंदर की आवाज़ जो होती है, जो अंदर की अवेयरनेस होती है, जो हमारी इनर विजडम है. तो एक इनर गुरु भी है, वो भी हमारा गुरु है. हम बाहर भी सीखते हैं, हम अंदर भी सीखते हैं, वो हमें बताता है, सिखाता है. और ऐसे ही जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, वो भी हमारे गुरु हैं. हम हमेशा केवल अच्छी चीज़ों की ओर जाना चाहते हैं, बुरी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, हम उनसे दुखी हो जाते हैं. लेकिन जीवन के खट्टे अनुभव भी हमारे गुरु होते हैं. कहते हैं ना, मुश्किलें ही एक इंसान को आगे बढ़ने में सहायता करती हैं. तो मेरा मानना यही कि जिस गुरु की वो कल्पना कर रही है, जिस गुरु की ओर वो इशारा कर रही है, वो हमारा इनर, आउटर एंड लाइफ, ये तीनों चीज़ों की ओर वो हमें इशारा करती है. इसलिए हमें तीनों चीज़ों के प्रति सजग्र रहना चाहिए. जीवन की क्या भी परिस्थिति है, जो भी जीवन में हमें मिलता है, किसी भी प्रकार में, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, और कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, वो परिस्थितियां ही हमारी गुरु हैं. फिर वो कहती है, मैंने गुरु को 1000 बार पूछा, गोरस पृछोम साशलटे. अब ये गुरु को 1000 बार पूछने का अर्थ क्या है? 1000 बार तो गुरु को पूछने पे ऐसा तो है नहीं कि गुरु बताएगा नहीं. तो मुझे जो लगा कि जब आप माइंड से कुछ पूछते हो, जब आउटर वर्ल्ड से कुछ पूछते हो, तो आप थक जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ शायद आपको उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि आप इतने इनक्यूजिटिव हो, आप इतने स्पिरिचुअल इंक्वायरी के पाथ पे इतना आगे निकल गए हो कि आपको बाहर की दुनिया का कोई भी उत्तर आपको सेटिस्फाई नहीं करता. इसलिए इनर दुनिया में आपको जाना पड़ता है. तो 1000 बार पूछने का मतलब है आपको कोई भी उत्तर सेटिस्फाई नहीं करता. मतलब ये अवस्था देखिए कि इस अवस्था में पहुंचना अपने में बड़ी विचित्र बात है. और जिसको हम बोलते हैं ना, बर्निंग डिज़ायर जब तक नहीं होगी, तब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंचोगे कि कोई भी उत्तर आपको सेटिस्फाई करे. यानी कोई भी उत्तर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो डिज़ायर इतनी डीप हो रही है, वो सरफेस लेवल के आंसर्स आपको सेटिस्फाई नहीं करते. और ये अवस्था ही एक ऐसी क्रिएट हो जाती है हमारे जीवन में
कि हम फिर इनवर्ड यानी अंदर के गुरु के पास जाना शुरू करते हैं, और तब हम अंदर और खोदना उसको शुरू करते हैं। हर बार वो नए द्वार खोलता है, हर बार नए अनुभव अंदर कराता है, हर बार फिर एक नया द्वार खुल जाता है। तो इसलिए वो कहती है गोरस पृछोम साइलेटे यस्न के मना तस क्या नाम, क्योंकि हर बार मुझे कुछ न कुछ दिख रहा है और फिर दिखता ये तो है ही नहीं, कुछ और है, फिर वो भी दिखता है, फिर दिखता ये भी नहीं है, फिर कुछ और है, और इस कारण से वो इनक्विजिटिवनेस बढ़ती है। फिर कहती है गोरस पृछोम साइलेटे यस्न के मना तस क्या नाम एंड प्रसान थचस तो लूसस, प्रसान थचस तो लूसस कहनस निशी क्या था अंदराव। सो प्रसान का मतलब है पूछते पूछते मैं थक गई। यानी थकेगा कौन? थकने की परिस्थिति ये है कि जब मेंटल कंडीशंस वो स्पिरिचुअल सिचुएशन को ढूंढ रही है, तो आप मेंटल कंडीशंस से आप स्पिरिचुअल सिचुएशन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसमें पहुंच नहीं सकते। हालांकि द्वार तो वही है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मेंटालिटी से ढूंढ रहे हैं तो आप कभी वो पा नहीं पाएंगे। इसलिए एक सीकर जो होता है वो सीकर थक सकता है अगर वो मेंटल लेवल तक ही उसकी सीकिंग करे। तो इसलिए वो कहती है कि प्रसान थचस तो लूसस, यानी एक्सप्लोर करते करते मैं थक गई, मैं मुरझा गई। क्योंकि हम मुरझाते इसलिए हैं क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल परस्यूट से हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं। तो असल में क्या है, ये फिजिकल टायर्डनेस के बारे में वो नहीं बात करती है, वो बात कर रही है एग्जिस्टेंशियल टायर्डनेस से। मैं थक गई हूँ, यानी जन्म पे जन्म लिए जा रही हूँ, मुझे फिजिकलिटी में कहीं कुछ दिखता नहीं। तो यानी वो एक सीकर को ये बताना चाहती है कि भैया कि अगर आपको इन्फिनाइट चीज़ ढूंढनी है, यानी इन्फिनिटी, यानी शिव तो इन्फिनाइट है, आप वो फिनाइट माइंड से नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जब आप फिनाइट माइंड से इन्फिनाइट चीज़ को ढूंढना शुरू करोगे तो आप थक जाओगे। तो इसलिए उस फिनाइट माइंड को ट्रांसेंड करना, इसलिए वो कहती है प्रसान थचस तो लूसस कैनस निशी क्या था अंदराव। और जब आप उस फिनाइट माइंड से ट्रांसेंड करते हो और इन्फिनाइट वर्ल्ड में अंदर पहुंच जाते हो, जो गुरु है, इनर गुरु, यानी अनुभवों से भी आगे निकल गए आप, एक्सटर्नल गुरु से भी आगे निकल गए आप, अब आप इनर वर्ल्ड के गुरु में डीलेयरिंग करते करते नीचे जा रहे हो और एक स्थान पर आपको दिखाई देता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस वो जो सेंस ऑफ बीइंग है बस वही है, बाकी सब खत्म। और जब बाकी सब खत्म हो जाता है तो आपको वो एब्सेंस दिखाई देती है। वो एब्सेंस मतलब कि कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, वो एब्सेंस है वूम्ब ऑफ क्रिएशन। आप उस शून्य में पहुंच जाते हो जो उस एग्जिस्टेंस का सोर्स है। यानी परम शिव जो है वो एग्जिस्टेंस से भी पहले, थॉट से भी पहले, कॉन्शियसनेस से भी पहले की वो शून्यता है, वो नथिंगनेस है जहां से सब कुछ निकल रहा है। तो जब आप उस अवस्था में पहुंचते हो तब ललदेव की तरह कहते हो कहनस निशी क्या था अंदराव, यानी कुछ नहीं में से ही कुछ निकला। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग सब बाहर ढूंढते रहते हैं, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों, हम वहाँ ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो हमारी इंटेलेक्चुअल परस्यूट है, वो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करके, वो हमारे माइंड के अंदर जो इम्प्रेशंस हैं, जो परसेप्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं, हम उनके माध्यम से उसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन लला कहती है गुरु आपको वो अंदर मिलेगा, यानी इनर वर्ल्ड में जाइए और वहीं से आप जब चलते पहुंचेंगे तो आप उस नथिंगनेस में पहुंचेंगे। वो नथिंगनेस कंडीशंस के परे है, परसेप्शंस के परे है, जजमेंट्स के परे है, थॉट्स के परे है। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ शून्य है। और ये वो शून्य नहीं है कि जो कुछ नहीं है, ये वो शून्य है जो क्रिएशन का गर्भ है, जहाँ से क्रिएशन निकलती है, जिसे परमशिव कहते हैं। तो इसलिए कितना सुंदर वाक्य है
कि गोरस प्रछोम साश लटे यस न क्या वनान तस क्या नाव प्रसान प्रसान थचस तो लूसस कहनस निशी क्या थाम द्राव। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।